सिंह जो होता ना, सिंह के दिखने वाले दांत, यदि सिंह जो होता है, सिंह मतलब समझते ना, शेर, शेर के जो दिखने वाले दांत उसके हाथ की प्रतीति नहीं कराते। जब भी वो दांत दिखाएगा तो उसका हाथ से नहीं दिखेगा, उसकी क्या दिखेगी, दहाड़ दिखेगी जब भी दिखेगी। हाथी के दिखाने वाले जो दांत यदि उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते, सुरक्षा की प्रतीति नहीं कर सकते, उसी प्रकार ध्यान रखना लोभी के चेहरे पर दिखने वाला हास्य उसकी प्रशंसा, उसकी प्रसन्नता को प्रतीति नहीं करता। जब भी लोभी हंसता है वो प्रसन्न नहीं होता है, वो उलझाता है। क्या, जब भी लोभी हंसता है तो ये मत मानना वो प्रसन्न है, वो हमेशा उलझाने का ही प्रयास करेगा, आपको फंसाने का ही प्रयास करेगा। इसलिए ऐसे चेहरे से बच के रहना, क्योंकि तुम्हारे पास विपुल अगर संपत्ति है, असीम अगर सत्ता है, भरपूर अगर समृद्धि है, बहुत सारी सामग्री, लेकिन क्या करोगे उस सामग्री के ढेर पर, बताओ। अगर है तो मैं आपकी संपत्ति के 3 दाग बता रहा हूं। कितने दाग? 3 दाग। ये जो आप जिसके पीछे ऊपर संपत्ति के ऊपर बैठे हो ना, डेरा डालकर, उसके 3 दाग है। सबसे पहला दाग, मृत्यु के बाद इसमें से कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला है। पहला दाग, पहला कालिख क्या लगा उस पे? पहला दाग लगा है, काला दाग ये लगा है, मृत्यु के बाद इसमें से नौटा वालों कुछ भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। दूसरा दाग, मृत्यु तक भी तुम्हारे साथ सब रहेगा, ये निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं है कि मृत्यु तक तुम्हारे साथ ही टिका रहा है। और अब तीसरा क्या है? तीसरा ये है, जब तक तुम्हारे साथ है, जब तक ये नोट की खोट तुम्हारे साथ है, तब तक वे तुम्हें प्रसन्नता की अनुभूति कराते ही रहे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। तीनों खोट है ये। मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ जाना नहीं है, मृत्यु तक भी तुम्हारे साथ रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जब तक तुम्हारे साथ है, ये नोट प्रसन्नता की अनुभूति कराए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। फिर काहे को चक्कर में पड़े हो? नोट दे दो हमको और बरी हो जाओ। आए हैं लेने, छोड़ दो हमारे सुप्रत और बरी हो जाओ। निश्चित रूप से एकांत में बैठ के अपने पास अपने से, अपने स्वयं से पूछना, क्या करोगे संपत्ति की ढेर बढ़ाते रहकर? पहला प्रश्न पूछना, क्या करूँगा मैं अपनी संपत्ति को बढ़ाकर उसके ढेर को क्या करूँगा? दूसरा, क्या करोगे अभिमान की पुष्टि के लिए विपुल संपत्ति उपार्जित करने में मानव जीवन के अमूल्य समय को आप नष्ट कर रहे हो। बहुत महत्वपूर्ण मानव जीवन है, उस मानव जीवन के समय का विचार तो करो आप, कि मैं संपत्ति के पीछे भाग रहा हूँ, धन के पीछे भाग रहा हूँ, रात दिन उसमें लगाऊं, लेकिन अगर मुझे भक्ति का मौका मिल रहा है, मुझे विधान करने का मौका मिल रहा है, मुझे गुरु की सानिध्य मिल रही है, तो फिर क्यों मैं गुरु की सन्निधि छोड़ूं? बताओ, क्यों किंतु परंतु करूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरु महाराज आए हैं, प्रभु आए हैं, पंच परमेष्ठी का सानिध्य मिल रहा है, तो उसका पूरा पूरा लाभ उठाना है। उस पैसे के पीछे नहीं भागना है। जिंदगी भर कमाया है, आगे भी जिंदगी भर कमाएंगे, लेकिन सन्निधि मिली है तो उसका कम से कम लाभ लेंगे। ध्यान रखना, गुलाब जामुन खाते खाते भी कहीं तो रुक जाते हो कि गुलाब जामुन खाते ही जाते हो? बोलो, खाते जाते हो क्या? तो अभी रुकने की बारी है, अभी रुक जाओ। दूध में शक्कर भी डालते समय कहीं तो रुक जाते हो, नहीं भैया इतना ही, 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच, तो बस। तो फिर ये अष्टानिका रुकने के लिए आई है। साल भर कमा रहे हो, 8 दिन देवलोक में ऐसा हंगामा मचता है, दिन में 3 टाइम अलग अलग समय भगवान की स्तुति। महापर्व कहा गया अष्टानिका को, महापर्व। इस समय इतनी विशुद्धि के साथ, पवित्र भावनाओं के साथ आपको धर्म ध्यान करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। वो आराधना में आपको पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी मान लीजिए गुंजाइश नहीं है तो जितना बनता है, जैसा बनता है उतना करो, लेकिन करो, निश्चित तौर से होगा। क्योंकि अगर नहीं रहेंगे तो संसार में फंसे रह जाएंगे। कहीं तो रुक जाओ, कभी तो रुक जाओ, और नहीं रुकोगे तो होगा क्या? क्योंकि ध्यान रखना, निश्चित रूप से भोजन के बिना मनुष्य का जीवन नहीं चल सकता, बिल्कुल ये तथ्य है। पर 24 घंटे तो भोजन नहीं करता ना वो, कि करता है? बताओ ना, करता है क्या? नहीं करता। मतलब अब भोजन किया है तो सोच जाए बिना भी
उसका काम नहीं चलेगा। जो खाया है उसको हमें निश्चित तौर से बाहर भी करना पड़ेगा। क्या पूरे दिन वही करता रहेगा क्या? वो तो नहीं करता। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। नींद के बिना भी मनुष्य का काम नहीं चलता। स्वस्थ रहना है तो बिल्कुल नहीं चाहिए, हकीकत है। पर क्या 24 घंटे सोता है क्या? तो इन सब की जब मर्यादा है, जब आपने सबकी मर्यादा को बनाया है, तो फिर आप ये भी तो मर्यादा बनाओ कि मुझे कहाँ तक, कब तक, कितना कमाना और कितना किस प्रकार से उसका सदुपयोग करना है। ये आपका समय सदुपयोग का है। इसलिए नौटा का एक भी बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, वो इस धर्म ध्यान की प्रक्रिया से वंचित नहीं रहना चाहिए। ये अष्टाने का पर्व नंदीश्वर की रचना हो जानी चाहिए। कहाँ पर? वादीश्वर गिरी में। बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि देवलोग आए और देवलोग भक्ति कर रहे हैं। और बार बार ये कमेटी आपसे पैसे पैसे की बात करी, जिसकी जितनी उतनी देना, पर ध्यान रखना सामर्थ्य को छुपाना भी नहीं। ध्यान रखना सामर्थ्य को छुपाना भी नहीं, क्योंकि आप जो दोगे, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, वही आपके साथ जाने वाला है, वही आपकी असली और अच्छी संपदा है। बाकी तो ठीक है, वो यहीं का यहीं रह जाएगा। इसलिए सभी लोगों को बहुत अच्छे से इस विधान में भाग लेना है, तभी हम यहाँ रुकेंगे। अभी तो भाव ऐसा हो रहा है कि वो अष्टानिका के विधान को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है हम पहले कर दें। आप लोगों की अगर मनसा हो तो पहले करने के भाव बन रहे हैं। उसमें दो फायदे हो जाएंगे, आपको पंडित भी सहज मिल जाएंगे, संगीतकार भी मिल जाएंगे, और थोड़ा सा हमारा भी अगर आगे और जाना होगा, लंबा जाना होगा, तो हम जा सकते हैं। आज हम यही बात करने वाले हैं, मीटिंग में रखे कि अपन उस डेट को थोड़ा सा इधर खसका दें। हाँ नहीं, अष्टमी तो अच्छा रहेगा, ऐसा हमारा भाव है। और फिर आप लोगों का मन भी कम है, बिहार नाम ही नहीं आ रहे हैं। वही जितने कल हमने ठोक बजा के करे उतने नाम आए। नाम कहाँ आ रहे हैं? आए नाम तो आए, मंडल तो आए, मंडल आए, नाम आए, तब तुम विचार करें। नहीं तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज विचार कर लो, नाम आते हों और मंडल के तो ठीक है, नहीं तो उसको अपन पहले भी कर सकते हैं, ताकि वो जो है और जल्दी हो जाएगा। तो हमारा थोड़ा सा आगे का विचार बन रहा है, आज वो देख लेंगे हम। विचार कर लेना कमेटी, नहीं तो फिर नाम आए, आप पूरे मनोभाव के साथ सब लोग जागरूकता के साथ तैयार करें और सब व्यवस्थित करें। भाई इतना आप कमिटमेंट कर दें कि हाँ भैया हमारी दुकानें भी बंद रहेंगी, हम पूरे से उसका लाभ लेंगे। रहेगी नहीं रहेगी? रहेगी। पूरे लोग बैठेंगे। हाँ, जिसको जितना, और ये जरूरी नहीं है, जहाँ हमारी सामर्थ्य उसके हिसाब से आप उतना करो। कहीं लोड वाला कोई मामला उसमें नहीं है। वो तो अपने को बड़े बाबा जो बाहर टीन शेड में बैठे हैं, 22 साल से बाहर बैठे हैं, वो धूप पानी में बैठे हैं, उनको बाहर करना, बाहर से अंदर करना है। इस भाव से उस विधान में जितनी आप संयोजना दोगे बहुत अच्छी बात होगी। वो आपका समोषण मंदिर वो भी व्यवस्थित हो जाएगा। यही हमारी भावना है। अपना समय हो गया है। आचार्य भगवान की बात को बोलकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि आचार्य भगवान क्या रहे। आचार्य भगवान बात ही बात में किस प्रकार से स्वाध्याय करा देते हैं, किस प्रकार से सच्ची राह दिखा देते हैं, किस प्रकार से सच्चा मार्गदर्शन दिखा देते हैं, वो आपके बीच में वो बात रख रहा हूँ। बिहार चल रहा था और बिहार के समय बहुत ठंड थी, कड़कती ठंड, और कड़कती ठंड में गुरुदेव ने बिहार किया। नए नए साधक थे और चल रहे थे। अब वो कुछ साधक ऐसे चल रहे थे, कुछ ऐसे चल रहे थे, कुछ तो ठुठुरते चल रहे थे। ठंड तो ठंड होती है, और वो भी बुंदेलखंड की ठंड तो अपने आप में बहुत ऐसी होती कि अच्छे अच्छे बूढ़ों को भी बिल्कुल वो क्या कर देती है। जो ठंड में बच गया मतलब समझ लो 1 साल पूरा काट लेगा, है ना। तो अभी स्थिति थी, और इसी स्थिति में आचार्य चल रहे थे और सब संघ को पीछे निहार रहे थे। धीरे से देखा और फिर उन्होंने कहा कि ये गर्मी और ठंडी किस कर्म के उदय से लगती है। देखना आचार्य क्या बोलते हैं, ये गर्मी और ठंडी ये किस कर्म के उदय से लगती है। तो अब जो बड़े महाराज थे उन लोगों ने कहा, आचार्य भगवान ये नाम कर्म के उदय से लगती है, नाम कर्म के उदय से लगती है। सहन होता है तो हम ठंड भी सहन कर लेते हैं। फिर आचार्य जवाब देते हैं कि नाम कर्म जो है ये क्या है? पुद्गल है। क्या है? पुद्गल है। और पुद्गल हमारा स्वभाव नहीं है, पुद्गल हमारा
स्वभाव नहीं है। भले ही नाम कर्म से लग रही है ठंड, लेकिन पुद्गल हमारा स्वभाव, नाम कर्म क्या है? पुद्गल है। पुद्गल हमारा स्वभाव नहीं है। तो बोले नहीं आचार्य महाराज, ये तो हम सहन हो नहीं हो। तो फिर आचार्य महाराज उदाहरण देते पुराण ग्रंथ का। बोले ध्यान रखना, सुकुमाल को पढ़ा है? सुकुमाल जब जमीन पे चलते थे तो राई का, सरसों का दाना भी चुपता था तो खून निकल आता था। वो भी नाम कर्म का ही उदय था। उनने सहा कि नहीं, उनने माना कि नहीं मेरा स्वभाव नहीं है, आत्मा अजर अमर है। अजर अमर आत्मा होती वो स्वभाव माना कि नहीं? इसलिए ये सब पुद्गल है और हाँ, सहन करना आत्मा का स्वभाव है। इसलिए अपनी आत्मा को जगाओ। ये ठंड नहीं है, जैसे उनने बोला ठंड नहीं है, सबके ऐसे हाथ यूं हो गए। कहाँ ठंड है? आत्मा को कोई ठंड नहीं लगती है। जवान हो तुम, बस ऐसे चलो मुट्ठी बांध कर, बिल्कुल लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, 5 मिनट में सबकी वो ठंड गायब हो गई। बस इसी प्रकार से हमारे अंदर भी परिसर सहने की सामर्थ्य उनके जैसे आ जाए। वो परीक्षा भी वो शिष्यों की इसी प्रकार से करते हैं। 2 लाइन बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा। करे परीक्षा शिष्य की, करे परीक्षा शिष्य की, पूछ तत्व की बात। पूछ तत्व की बात पूछी और संबोधन दिया कि भैया ठंड में है, आप में ठंड नहीं है। दिशा बोध देते उन्हें जैसे शिशु को मात। दिशा बोध देते उन्हें जैसे शिशु को मात। बोलिए आचार्य मनोविद्या सागर जी महामुनि राज की। नोट के वोट नहीं आपस के प्रेम को तोड़ा है, हंसी के चोट नहीं आपस के प्रेम को तोड़ा है। और टा कह रहा है टालने की खोट नहीं आपस के प्रेम को तोड़ा है। ये नौहटा कह रहा है नोट की वोट और हंसी की चोट और टालने की खोट नहीं आपस के प्रेम को तोड़ा है। प्रेम एक ऐसी अंदर का एक ऐसा तत्व है जिसे आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। 2 प्रश्न आपसे करता हूं प्रेम के ऊपर। पहला प्रश्न, मुझे सबसे प्रेम मिलना चाहिए, इच्छा मन में उठती रहती है, अथवा मुझे सबको प्रेम देते रहना चाहिए, ये इच्छा मन में जागती रहती है? क्या प्रश्न पूछा? प्रश्न क्या पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। मुझे सबसे प्रेम मिलना चाहिए, यह इच्छा मन में उठती रहती है, अथवा मुझे सबको प्रेम देते रहना चाहिए, ये इच्छा मन में जागती रहती है। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, मुझे सबकी ओर से चाहिए वैसा प्यार नहीं मिल रहा है, इस बात की चुभन मन में है, अथवा मैं सबको चाहिए वैसा प्यार नहीं करता है, इस बात की आपके मन में चुभन है। 2 बातें आप लोगों के बीच में मैंने करी है। सबसे पहली बात करी है कि मुझे सबसे प्रेम मिलना चाहिए, ये बात आपके मन में उठ रही है, या मुझे सबको प्रेम देना चाहिए, इस बात को लेकर आपके मन में इच्छा जाग रही है। दूसरी बात, मुझे सबकी ओर से जैसा चाहिए वैसा प्यार नहीं मिल रहा है, इस बात की चुभन है, अथवा मैं सबको जैसा चाहिए वैसा प्यार नहीं दे रहा हूँ, इस बात की मन में चुभन है। क्या आपके मन में चुभन है? विचार करना। प्रेम की बात चल रही है और प्रेम की बात आप लोगों के बीच में कर रहे हैं। प्रेम नहीं होने से ही संबंध टूटते चले जा रहे हैं। प्रेम जगत ये जो है ये अध्यात्म जगत का ही दूसरा नाम है। जब तक प्रेम आपके हृदय में नहीं बसेगा तब तक आप ये मान के चलना अध्यात्म से नहीं जुड़ सकते। जिस प्रकार आपने क्या माना है कि अन्न के बिना मानव का जीवन नहीं चलता है, बिल्कुल नहीं चलता, उसी प्रकार ध्यान रखना प्रेम के बिना भी आपका व्यवहारिक जीवन नहीं चलने वाला है। पैसे को प्राण कहते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। इसी प्रकार से स्नेह, प्रेम, वात्सल्य को
धर्म कहने में कोई भी आपत्ति नहीं है। अध्यात्म जगत में प्रवेश हो गया, ये विश्वास के साथ हम कह सकते हैं। कब? उसका मापदंड ये, आप क्या मापदंड है? सुनना, क्या मापदंड है, ध्यान से सुनना। आप कितने जीवों के प्रिय हो यह नहीं, बल्कि आपको कितने जीव प्रिय हैं, आपको कितने लोग अच्छे लगते हैं ये। क्योंकि हो सकता है आपकी कला बहुत अच्छी हो तो आप लोगों के तो फैंस फॉलोअर बहुत हो सकते हैं। राहुल की कला अच्छी है, गला अच्छा है, तो हो सकता है राहुल को मानने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं। लेकिन राहुल कितने लोगों को मानता है, राहुल के लिए राहुल कितने लोगों को प्रेम करता है, ये बहुत, मैं कितने लोगों को प्रेम करता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे कितने लोग चाहते हैं ये बात की बात है, लेकिन मैं अपने जीवन में कितने लोगों को स्नेह देता हूँ, कितने लोगों को वात्सल्य देता हूँ, कितने लोगों को चाहता हूँ, कितने लोगों को रिस्पॉन्स देता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। कि ये मान के चलना, आप अपने जीवन का हिसाब लगाना। प्रेम का हिसाब हमने कभी नहीं लगाया है। क्या जितना प्रेम आपको आपने दिया है, क्या उतना लिया है? क्या आपने उतना दिया है? विचार करना। आपने जो दिया है वो याद करो। पर जब आप अबोध थे उस समय आपकी माँ ने जितना प्रेम दिया है, क्या हिसाब लगाना उसके बदले में आपने माँ को उतना प्रेम दिया है? अबोध अवस्था में जब कोई करने वाला नहीं था, तब आपकी माँ ने आपको जो वात्सल्य दिया, स्नेह दिया, प्रेम दिया है, जो दुलार दिया है, उसके बदले में आपने कितना दिया? विचार करना इस बात पर। आप बाकी हिसाब तो लगाते हो, लेकिन इस बात का हिसाब लगाना, अपने पिता से हमें कितना मिला है और उन्होंने हमारे जीवन में कितना दिया है, और आप उन्हें कितना प्रेम दे पा रहे हैं। पिता ने आपको कितना दिया और अब पिता को आप कितना दे पा रहे हैं, इस पर चिंतन करना, इस पर मंथन करना, इस पर विचार करना कि हाँ, मैंने पिता को इतना दिया और मैं इतना दे पा रहा हूँ। ध्यान रखना, पूरा जीवन भी उनकी सेवा करोगे माता पिता की, तब भी उनके उपकार को आप चुका नहीं सकते हो। बिल्कुल निश्चित मान के चलना। लेकिन आज की पीढ़ी इतनी ऐसी हो गई है कि उनके उन उपकारों को भूल चुकी है कि उनने कितना उपकार दिया है। गुरु ने आपको कितना दिया और आप गुरु को कितना दे रहे हो, हिसाब तो लगाओ। कि हमने, गुरु ने तो हमें बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन हमने अपने गुरु को क्या समर्पण किया? बस इतना कर लेना, गुरु जो बोल रहे हैं वो मानते चले जाना, हम तो सब मान लेंगे। आचार्य भगवान बार बार बोलते थे, आप लोग बोलते हो कि आपने दीक्षा दी, आपने उपकार कर दिया। अगर मेरा उपकार करना चाहते हो तो इतना ही कहता हूँ कि जो आगम में लिखा है बस उसके हिसाब से चर्या पालते रहना, बस वो मेरी बात हो जाएगी, मेरी बात आपने मान लीजिए। इतना ही वो कहते थे। आप हिसाब लगाओ, आप बैलेंस शीट लगाओ, आप बैलेंस शीट बनाओ। हमारा बड़े भैया हैं, हमारी बहन हैं, हमारे परिवार में और भी लोग हैं, उन्होंने हमें कितना दिया और हम उनको कितना प्रेम दे रहे हैं। लगाना आप हिसाब। एक पत्नी भी हिसाब लगाए कि मेरे पति मुझे कितना दे रहे और मैं उनको कितना दे पा रही हूँ। एक पति भी हिसाब लगाए कि मेरी पत्नी मुझे कितना प्रेम दे रही है और मैं कितना दे पा रहा हूँ। ये हिसाब लगना चाहिए, बहुत अच्छी बात होगी। पति भी लगाए पत्नी के लिए, पत्नी भी लगाए पति के लिए, एक बहू भी लगाए कि मेरी सास मुझे कितना प्रेम दे रही है और मैं कितना उन्हें प्रेम दे रही हूँ। एक ससुर के लिए भी लगाएं कि वो पिताजी मेरे लिए कितना दे रहे हैं और मैं उनके लिए कितना दे रही हूँ। जेठ जेठानी के लिए लगाएं कि मेरे जेठ जी को मुझे कितना दे रहे हैं, मैं उनको कितना दे रही हूँ। मेरी जेठानी मुझे कितना दे रही, मैं उतना कितना दे रही हूँ। मेरे देवर मुझे कितना दे रहे हैं, मैं उनको कितना प्रेम दे रही हूँ। मेरी देवरानी मुझे कितने दे रही है, मैं उनको कितना प्रेम दे रही हूँ। मेरी ननद मुझे कितनी दे रही है, मैं उनको कितना प्रेम दे रही हूँ। जिन लोगों के साथ आप रहते हो उसकी लिस्ट बनाओ कि मुझे उन लोगों ने कितना दिया और मैं उनको कितना दे पा रहा हूँ, उसका हिसाब लगाओ। संपत्ति का तो बहुत हिसाब लगाते हो, इतने दुकान, इतने मकान, ये वो, यहाँ तक कि आप दान की भी लिस्ट बता दो, हमने इतना दान यहाँ किया, उतना दान वहाँ किया। आपने प्रेम का दान कितना दिया इसकी लिस्ट तैयार करो।
किसकी लिस्ट? आपने प्रेम कितना बांटा है उसकी लिस्ट तैयार करो। आप जीते हो कि हारे हो इस रन में, इस जीत में, इस युद्ध में? प्रेम देने के युद्ध में आप हारे हो कि जीते हो? अगर जीत गए तो विनर हो। ये मान के चलना। आपको देना कम है कि लेना कम है? बताओ क्या करना प्रेम? बताओ ना। हैं? अरे आप भूखे हो, लेना ही चाहते हो, देना नहीं चाहते हो। आप भूखे हो, आप हर बात तो ठीक है, लेकिन लेना आप बिल्कुल लेने के पीछे पड़े, देना बिल्कुल कम चाहते हो। आप प्रेम देने लगोगे ना तो ऊपर बैठ जाओगे, यहाँ बैठ जाओगे। प्रेम देने लगोगे तो ऊपर बैठ जाओगे, बिल्कुल मान जाओ। हर रिश्ते में आपकी बैलेंस शीट आप तैयार करो, एक खतौनी तैयार करो, हिसाब बनाओ कि जीवन के इस व्यापार की खतौनी में प्रेम के इस दुकान पर आपने किस लेनदारी ज़्यादा है कि देनदारी ज़्यादा है? प्रेम की इस दुकान में लेनदारी ज़्यादा है कि देनदारी ज़्यादा है? इस पर विचार करना कि हाँ, इस प्रेम की दुकान में हमारा देना ज़्यादा है या लेना ज़्यादा है। और हर एक रिश्ते के साथ अपने आप को ऑब्जर्व करने का प्रयास करना, बिल्कुल कि हाँ ये है, ये है, ये है, ये। आप जब लिखने बैठोगे तो अपने आप को छोटा महसूस करोगे कि मुझे दिया तो बहुत कुछ है। तुलना करोगे, मैंने क्या दिया मेरी माँ को, मैंने क्या दिया अपने पिता को, मैंने अपने पति को क्या दे पा रही हूँ? क्या वही 4 रोटी गरम बनाकर, पर वो क्या कर रहे हैं? वो दिन भर लगे हैं। मैं तो 2 घंटे में अपना काम कर लेती हूँ, और वो सुबह से लेकर रात तक आते हैं, 10 बजे तक आते हैं। एक 4 रोटी के अलावा और क्या दे पाती हूँ मैं उनको? कम से कम मीठे वचन तो दे दूँ, कम से कम स्नेह से बात तो कर लूँ, कम से कम प्रेम से बोल तो लूँ। आप कुछ दे पाओ या नहीं दे पाओ, लेकिन प्रेम देना सीख जाओ, वात्सल्य देना सीख जाओ, स्नेह देना सीख जाओ। और हमेशा इस प्रेम की दुकान में आप हमेशा क्या रहो? लेनदार रहो, देनदार नहीं। क्या रहो? लेनदार रहो, देनदार नहीं। कर्जे में मत रहो। कर्जा सबके ऊपर करते चलो। काय का कर्जा? प्रेम का कर्जा। बिल्कुल कर्जदार बना दो, पूरे संसार को कर्जदार बना दो। प्रेम दे देकर, दे देकर, दे देकर आप कर्जदार बनाओ तो सही, पूरी दुनिया आपकी हो जाएगी। आपने पैसे का कर्जदार बनाया है, पैसे से कर्जदार नहीं बनाना है। आपको प्रेम बांटकर सबको कर्जदार बनाना है। वो याद रखे, वो आपके प्रेम के एहसान में दबकर सामने वाला झुक जाए। क्या करना है? पैसों से तो हर व्यक्ति झुकाता है, 10-20 लाख दे दिए झुक जाएगा, लेकिन ध्यान रखना अंदर से वो झुकेगा जिसको आप प्रेम दोगे, जिसको आप स्नेह दोगे। मैंने 20 बातें पैसे के ऊपर बोली थी, 20 बातें बताई थी पैसे के ऊपर, कि रुपये के ऊपर जब अपना नोट की वोट नहीं, तो उसमें यही बोला था कि पैसे से क्या मिल सकती है? क्या मिल सकती है? संपत्ति मिल सकती है, पर सम्मान नहीं मिलेगा। सम्मान अंदर से ही मिलेगा, और सम्मान जब मिलेगा जब आप प्रेम दोगे। जब तक प्रेम नहीं दोगे तब तक 3 काल में सम्मान न मिला है और न मिलने वाला है। ये निश्चित मान के चलना। आप घर के बड़े सदस्य हो, तब भी आपको कोई काम भी कराना है, तब भी आपको प्रेम से बोलना पड़ेगा। प्रेम से नहीं बोलोगे तो ध्यान रखना। तरीका बताता हूँ आपको। आप अपने घर के बड़े हो, और बड़े को किस प्रकार से बोलना चाहिए। तरीका ये है, अगर मान लो घर में आपको कुछ बताना है, माताओं सुनो, बच्चों को सिखाना भी है। चिल्लाकर झल्लाकर अगर आप बोलोगे, वो 1 बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा, तीसरी बार में वो ढीठ बन जाएगा, वो सुनने नहीं वाला है और ना सुन पाएगा। ध्यान रखना। तो बड़ा अच्छा तरीका, कैसा तरीका? गुरुदेव के मुख से सुना था, वही आपके बीच में रख रहा हूँ। गुरुदेव बोलते हैं, अगर आपको बच्चों को बताना भी हो, सिखाना भी हो, तो सबसे पहले उसकी प्रशंसा करो। क्या करो? बहुत बढ़िया। हम जब तुम्हारी उम्र में थे तो कुछ नहीं कर पाते थे, तुम्हारे अंदर तो इतनी अच्छी क्वालिटी है कि इतना कर पा रहे, कोई कम थोड़ी है भैया, बहुत कुछ कर लेते हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब तक आप सामने वाले की प्रशंसा करके अपना नहीं बनाओगे, वो आपकी बात नहीं मानेगा। फिर भी भैया ऐसा है, थोड़ा सा इसमें और सुधार हो जाएगा ना, तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा।
बहुत ऐसा काम हो जाएगा कि समझो आप, बाकी तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया आएगा। थोड़ा सा मैं तो चाहता हूँ कि और अच्छा हो जाए, बाकी ये कोई कम नहीं है, जितना किया है वो भी कोई कम नहीं है। ये तरीका होता है, लेकिन आप झल्ला के बोलते हो, प्रेम से नहीं बोलते हो, आप खेदपूर्ण शब्दों से बोलते हो, आप वो मर्म भेदी कठोर वचनों से बोल देते हो। वो सीखेगा भी नहीं और मानेगा भी नहीं। बताओ, बताना चाहिए, आपका कर्तव्य बताने का, लेकिन प्रेम से बताओ, प्रेम से कर्जदार बनाओ। तो मैं यहाँ नोटा वालों से बोल रहा हूँ, नोटा वालों को नियम दे रहा हूँ। हर जगह जाता हूँ कुछ ना कुछ, कोई कभी जिम्मेदारी का नियम देता हूँ तो कभी अच्छाई बताने का नियम देता हूँ। आज नोटा वालों को ये नियम दे रहा हूँ, एक बैलेंस शीट तैयार करके लेके आना, और उसमें देनदारी प्रेम की कितनी है और लेनदारी प्रेम की कितनी है, उसको तुलना करके लाना कि मैंने कितना प्रेम दिया है और मैंने कितना प्रेम लिया है। सासू माँ की, ससुर की, पति की, बच्चों की, जो जो आपके साथ रहते हैं, उसकी लिस्टिंग तैयार करना कि मैंने कितना दिया है और मैंने कितना लिया है। मैं कर्जदार हूँ कि मैंने सबको कर्जे में बांध रखा है। बहुत अच्छी बात होगी, इसकी आप लिस्ट तैयार करोगे तो आपके अंदर एक बोध जाग जाएगा, आपके अंदर प्रेम देने का एक उत्साह आ जाएगा, आपकी वाणी में मधुरता आ जाएगी। नहीं भैया, मुझे सबको अपना बनाना है, सबको अपने अपने साथ अपने जैसा रखना है। निश्चित मान के चलना कि जिसने प्रेम की दुकान में दिया ज़्यादा है, लिया कम नहीं है। ये दुकान फ़ायदे की दुकान है, और जो फ़ायदे की दुकान है कायदे से वही सच्चा धर्मात्मा है। वही क्या है? सच्चा धर्मात्मा है। आपने व्यापार में जो लेता है, लेता ही जाता है, लेता ही जाता है, वो धनी बनता है। व्यापार में जो लेता ही जाता है, लेता ही जाता है, इकट्ठा करता ही जाता है, करता ही जाता है, वो धनी बनता है। पर प्रेम के व्यापार में जो देता ही जाता है, देता ही जाता है, वो प्रेमी बनता है। वो प्रेमी बनता है, जो देता ही जाता है, देता ही जाता है, वो प्रेमी बनता है। हम चाहते हैं नोटा वाले प्रेमी बने। क्या बने? प्रेमी बने। वो देते ही जाएं, देते ही जाएं, देते ही जाएं। ध्यान रखना, धनी का जो धन लोग है ना, धन, वो स्वार्थ और स्वार्थ में भी इज्जत देता है। क्या? धनी का वो जो धन है, धनी लोगों का वो जो धन है, वो कैसा धन को वो स्वार्थ और इज्जत देता है। जबकि प्रेमी को लोग निस्वार्थ भाव से, आत्मा से इज्जत और विनय देते चले जाएंगे। ये निश्चित मान के चलना। और अपनी बात पहली तो हुई थी काहे की? पैसे की, पर आज थोड़ी मैंने शुरुआत कर दी काहे की? प्रेम की। प्रेम की बात चल रही है, और खतौनी आपको करना है, बैलेंस शीट आपको बनाना है कि मैंने कितना दिया और मैंने कितना लिया। इसकी तैयारी आपको करना है। ना पे बात हो गई थी कि नोट की वोट्स थी, नोट की वोट ने ही क्या किया है? हो जाना चाहिए याद, 2 दिन हो गए बोलते बोलते।